प्रणाम साथियों। पिछली हमने कई वीडियो बनाई हैं और आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। और ऐसे ही आप हमें अपना सपोर्ट देते रहें, सहयोग देते रहें। साथियों, आज मैं ज़्यादा ना बोलकर स्वामी जी को कहता हूं कि वो अपना बताएं कि आज का विषय क्या है। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। आप अंत तक देखेंगे तभी आपको इस वीडियो का आनंद आएगा। बीच में मत छोड़ा करिए। तो स्वामी जी। नमस्कार साथियों, जय सनातन, जय आर्य। योग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए थायराइड का अभ्यास करेंगे। बहुत से लोगों को आजकल थायराइड की समस्या हो रही है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो। थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो थायराइड को हम किस प्रकार से कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। योग में बहुत बड़ी शक्ति है। रोग बड़ा नहीं है, योग बड़ा है। इसलिए आइए आज का योगा पैकेज थायराइड के लिए हम संपन्न करते हैं। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और सबसे पहले हम बैठ करके करने वाले अभ्यास करते हैं। बैठ करके करने वाले अभ्यास में गर्दन के गले के अंदर जो ये ग्लैंड होती है, ये थायराइड ग्लैंड है। इसको किस प्रकार से हम एक्टिवेट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका हार्मोन है वो बैलेंस कर सकते हैं, ताकि न हाइपोथायराइड हो न ही हाइपरथायराइड हो। सबसे पहले हम करेंगे टंकार आसन। टंकार आसन जैसे मंदिर की घंटी बजाते हैं, टन से ऐसे ध्वनि आती है, तो इसी प्रकार से श्वास को गहरा अंदर भरेंगे और उस घंटी की तरह गुंजन करते हुए इस प्रकार से गुंजन करते हुए एक श्वास में जितना अभ्यास हो उतना करेंगे। और इसको हम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आवश्यकता हो, जितना समय हो उतना कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला अभ्यास अर्धचंद्रासन। इसके पश्चात उत्तान शशकासन करते हैं पहले, उसके बाद अर्धचंद्रासन करेंगे। इस प्रकार से बैठ जाएंगे, पंजे अंदर और एड़ियां बाहर। दोनों हाथ सामने रखते हुए दोनों हाथों के अंगूठे मिले रहेंगे। श्वास को अंदर भर करके दोनों हाथों को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे और ऊपर ही थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे। इनहेल अप। दृष्टि दोनों हाथों के अंगूठों के नाखूनों के ऊपर रहे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, जितना पीछे झुक सकते हैं उतना पीछे झुकें। गर्दन को भी पूरा झुके, पीछे झुकाएं। अंगूठों के ऊपर, अंगूठे के नाखून के ऊपर दृष्टि रखते हुए 1 2 3 10 टाइम्स तक इस प्रकार से हम अभ्यास को करते हैं। एक्सहेल। इस प्रकार से हम 3 राउंड कर सकते हैं। तीसरा अभ्यास अर्धचंद्रासन। इसी प्रकार से बैठे हुए घुटनों के बल बैठ जाते हैं। दोनों पैरों के पंजे फ्लैट रहेंगे और दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए इस प्रकार से पैरों को, घुटनों को थोड़ा सा खोल सकते हैं ताकि बैलेंस बन जाए। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे और थोड़ी देर 10 सेकंड के लिए झुक करके रखेंगे। परंतु ध्यान रखना है, पीछे की ओर झुकने वाले आसन में किसी किसी को चक्कर आ जाता है, इसलिए आंखें खोल करके ही रखना है। और यदि चक्कर आ जाए तो तुरंत हाथ खोल करके ऐसे रख लेना है। ये सावधानी रखनी आवश्यक है, नहीं तो माथा लगेगा, आगे सर फूट सकता है। तो सावधानी के साथ अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए इनहेल, बैक, पीछे धीरे धीरे झुकेंगे, आंखें खुली रखेंगे, श्वास को होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड तक। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। ये 1 राउंड हुआ। इस प्रकार से 3 राउंड का अभ्यास करेंगे। चौथा अभ्यास उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी ऊंट, ऊंट की आकृति में इसी प्रकार से घुटनों के बल, पैर के पंजे हैं वो इस प्रकार से खड़े रहेंगे और इसी प्रकार से दोनों हाथों को पैरों की एड़ियों के ऊपर रखेंगे। इस प्रकार से भी हाथों को ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं ला सको तो ऐसे ही बैठे बैठे अंगुली बाहर, अंगूठे अंदर और इसी प्रकार से हथेली एड़ी के ऊपर टेक करके श्वास भर के कमर को, हिप्स को पूरा ऊपर की ओर उठाना है। यह
श्वास को अंदर भर के होल्ड करके रखेंगे और इस प्रकार से गर्दन को पूरा पीछे झुकाएंगे। 10 सेकंड तक श्वास को होल्ड करके रखेंगे। एक्सहेल डाउन, श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसका भी 3 बार अभ्यास करते हैं। समय कम हो तो केवल 1 बार भी कर सकते हैं। जितना आपके पास समय है या ज़्यादा समय है तो अधिक समय तक जो है योग का समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि बीमारी ज़्यादा बड़ी है तो समय को बढ़ाना पड़ेगा। लेट करके करने वाले अभ्यास करते हैं। कंदरासन का अभ्यास। कंदरा यानी गुफा, अंदर गुफा बन जाती है। इस प्रकार से दोनों हाथ साइड में रखेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके रखेंगे। श्वास को इनहेल करते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे। श्वास को एक्सहेल करते हुए हिप को नीचे की ओर लाएंगे। स्टार्ट, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 10 टाइम्स के लिए अभ्यास को रिपीट करना है। अगला अभ्यास विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी, दोनों हाथ साइड में रहेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड करके इस प्रकार से चेस्ट के ऊपर लाते हैं और धीरे धीरे कमर को भी ऊपर उठा देते हैं। सर्वांग आसन और विपरीत करणी आसन दोनों में अंतर है। ये है विपरीत करणी आसन। कमर भी थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी, पैर सर की ओर आगे की ओर झुके रहेंगे। जिनको हाई बीपी है उनको इस प्रकार के अभ्यास नहीं करने हैं, बाकी सभी कर सकते हैं। सामान्य श्वास लेते रहेंगे, रिलैक्स। विपरीत करणी आसन। इसके पश्चात अगला अभ्यास है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में कमर को पूरा ऊपर सीधा उठा देते हैं। इसी प्रकार से सर्वांग आसन में कमर के पीछे हथेली को रखते हुए और इस प्रकार से सहारा देते हैं। 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर कर सको आप उतनी देर करने का प्रयास करना चाहिए। रिलैक्स, सहजता से वापस आ जाएंगे। उसके पश्चात अंतिम अभ्यास है हलासन। हलासन में भी ये जो ऊपर पैर करने वाले अभ्यास है वो हाई बीपी, हाइपरटेंशन और हार्ट के पेशेंट को नहीं करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए ऊपर की ओर दोनों पैरों को उठाते हैं और सर के ऊपर से ऐसे पीछे टिका देते हैं। हलासन। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, 10 सेकंड कम से कम। रिलैक्स। लेफ्ट करवट लेते हुए लेफ्ट साइड से बैठ जाएंगे। ये सारे अभ्यास यदि हम प्रतिदिन सुबह समय न मिले तो शाम को करें, शाम को समय न मिले तो सुबह करें, लेकिन करें अवश्य ही। करेंगे तो बेनिफिट होगा, नहीं करेंगे तो देखते रह जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, योग को अपनाओ, अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ। सभी को ओम। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, स्वामी जी ये मानव सेवा के लिए वीडियो बनाते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और हमें ऐसे ही सहयोग दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक ये वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।